ओके, तो देखिए हमारे पास ये है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई। ये आपके पास है n-1 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 8 और n फैक्टोरियल सिंप्लीफाई करना है। तो ये ऐसे ही है जैसे ये 9 फैक्टोरियल है और ये 10 फैक्टोरियल है, क्योंकि एक ज्यादा है, ये n में से कम है। तो n-1 फैक्टोरियल, दिस n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n-1 फैक्टोरियल। ये सेम हो गया, ये कैंसिल हो गया। ओनली 1/n इज आंसर। मैं देख लेता हूँ कि ये थोड़ा सा डेम से आ रहा है कि ये वाकई यही है नंबर पे कुछ और है। बुक से भी देख लूंगा। हाँ, एक बार। यस, हाँ यही है। सिमिलरली ये वाला, इसको थोड़ा सा ज्यादा ओपन करना पड़ेगा। n, n-1, n-2, n-3। तो सिंपली ये आपके पास 1, n, n-1 और n-2, ये इसका जो है ना वो आंसर होगा। यहां देखेंगे इसको हम कैसे करते हैं। ये आपके पास है n फैक्टोरियल स्क्वायर और नीचे आपके पास n-1 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल। अब ये स्क्वायर है, दिस कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल, यानी कि ये जितने भी नंबर है उनका स्क्वायर है। दिस इज n फैक्टोरियल, दो दफा। और नीचे क्या है, n-1 फैक्टोरियल और ये है n-2 फैक्टोरियल। अब ये दोनों n को हम खोल लेते हैं, इस n को खोल देते हैं n-1 फैक्टोरियल और इस n को खोल देते हैं हम n-1 n-2 फैक्टोरियल। तो नीचे आपके पास n-1 फैक्टोरियल है, तो ये आपके पास n-2 फैक्टोरियल है। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। दिस इज n और n स्क्वायर n-1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये तो खैर सिंपल है। और क्वेश्चन नंबर 9 में 9 की थोड़ी सी फैक्टोरियल ओपनिंग जो है ना वो अपने देखनी है कि इसको किस तरह से हम ओपन करते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टकट भी इसका बता देता हूँ। जैसे ये आई थिंक 3 आउट, ये 3 आउट ऑफ 7 है ना ये। अब इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास NPR हो ना, NPR, तो ये होता है n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, ऐसे लिखते हैं। सिमिलरली ये n है, ये r है, तो दिस कैन बी रिटन एज 7 फैक्टोरियल 7-3 फैक्टोरियल। अब अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये आपके पास 7 फैक्टोरियल 7, 6, 5, 4 फैक्टोरियल। दिस इज 4 फैक्टोरियल, ये से कैंसिल हो जाएगा। 7, 6, 5, तो दिस इज 30 और 210। एक मिनट आराम होने लगा, करता हूँ। इतने में सेकंड वाला कर लें। हाँ जी, देखिए एक शॉर्टकट भी है कि आपके पास जब ये फैक्टोरियल फॉर्म में लिखा होता है ना इस तरह से, परमुटेशन फॉर्म में, ऊपर n है नीचे r है, ये एक तो फॉर्मूला वाइज तो ऐसे ओपन होता है, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये आंसर आएगा। लेकिन एक और भी तरीका है
कि एन पी आर, जितना आर होना उतना डिजिट्स को ओपन कर दें, यानी कि 2 है ना तो ओनली 2 डिजिट्स ओपन कर दें एंड रिमूव द फैक्टोरियल। जैसे ये है, ये 3 है ना तो जस्ट इसको मैं यूं भी लिख सकता, सिर्फ 3 एलिमेंट्स इसके ओपन करना है बस। दिस विल आल्सो बी 210। फॉर एग्जांपल आपके पास p पावर ये 8p4 है, इसका मतलब है कि आप 8 को बस 4 डिजिट्स ओपन कर दें सक्सेसिव, तो ये जितनी भी कैंसलेशन है ना वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो इसका ये भी मतलब बनता है, क्योंकि अगर आप इसको ओपन करेंगे ना तो ये 8 फैक्टोरियल और 8 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो बनेगा वही चीज, ये 8 7 6 4 5 4 फैक्टोरियल और नीचे वाला भी 4 फैक्टोरियल, कैंसिल होगा वही चीज आ जाएगी। तो इस तरह से डायरेक्ट भी हम ओपन कर सकते हैं। अब हम इसके वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं, क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चन में कहते हैं इन अ मैथमेटिक्स क्लास, इन द मैथमेटिक्स क्लास, इंशाल्लाह होपफुली बड़ी जल्दी हम बस पेपर अब स्टार्ट कर देंगे, बस ये 2 3 दिन नेक्स्ट वीक तक जो ना हम ये खत्म कर लेंगे, बस वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन साथ में कर देंगे, या कम तक बस तक इंशाल्लाह हम खत्म कर लेंगे। सर ये 13.2 क्वेश्चन आप क्या, आप 13.2 का क्वेश्चन 10 सॉल्व कर रहे हैं? हाँ 13.2 है। ठीक सर, क्वेश्चन 10। हाँ क्वेश्चन 10, इन अ मैथमेटिक्स क्लास विद 30 स्टूडेंट्स, टोटल जो स्टूडेंट्स है ना, जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास हैं 30। द टीचर वांट्स 2 different students to present the solution to problems 3 and 5 on the board। ठीक है जी, 2 स्टूडेंट्स उसने लेने 30 में से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को ना। तो इन हाउ मेनी वेज कैन बी टीचर साइन द प्रॉब्लम्स। देखिए एक 2 स्टूडेंट लेने और 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने उसने ना, एक स्टूडेंट को वो लेता है, उसके पास कितनी ऑप्शंस हैं? 30 ऑप्शंस हैं। वालेकुम सलाम, यानी कि 2 स्टूडेंट 30 स्टूडेंट्स है ना। फर्स्ट क्या, फर्स्ट प्रॉब्लम है या क्वेश्चन 1 है जिसको उसने प्रॉब्लम 3 एंड 4 को सॉल्व करने के लिए, तो एक स्टूडेंट को पुट करना तो उसके लिए 30 ऑप्शन है उसके पास। और दूसरे के लिए क्या, दूसरे क्वेश्चंस के लिए उसके लिए 29 है, तो जस्ट मल्टीप्लाई इट। या यूं भी कह सकते हैं हम कि आपके पास 30 स्टूडेंट्स हैं और 2 चॉइसेस हैं उसके पास, ऐसे वो भी बात सही है। यानी कि 2 स्टूडेंट्स को पिक करना है ना, तो 30 है, तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं 30 दिस पिक्टोरियल, 30 - 2 पिक्टोरियल, ये पिक्टोरियल मेथड से, तो ये 30 माइनस इंटू 29 into 28 factorial, this is also 28 factorial, ये कैंसिल हो जाएगा वही चीज बनेगी। और वैसे भी मैंने कहा कि जब आपके पास एनपीआर हो तो जितना नंबर होता है ना उतने डिजिट्स बस ओपन करने होते हैं। तो सिंपल सी चीज है कि आपके पास 2 स्टूडेंट्स हैं, आपके पास ऑप्शन बेस क्या है, पहले के लिए 30 बेस है और दूसरे के लिए आपके पास 29 बेस है। सेम इसी तरह से ये आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना आप, तो 0 और 29 ये 8 और 6 और ये 14 आई थिंक है ना, ये बनेगा। ये कितना बनेगा 29 मेरे पास नहीं, 0 27 27 आएगा, 27 2 6 और 8, ये 870। अब शेल्फ विल होल्ड ओनली 7 बुक्स, ओके। एक शेल्फ में 7 बुक्स आ सकते हैं। गिवन दैट 11 डिफरेंट बुक्स आर अवेलेबल, टोटल 11 बुक्स हैं, उसमें से शेल्फ में सिर्फ 7 आ सकते हैं। Find the number of different arrangements that can be made to fill the shelf। तो बहुत सिंपल है, 7 R की वैल्यू 7 होगी और वैसे आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये रिस्ट्रिक्शंस होगी ना, 7 आउट ऑफ 11 जो है ना, तो आपके पास 7 into 11, अच्छा ये 7 है ना, इसमें से हम निकालेंगे ना 4 आएगा, ठीक है ना ये, तो 4, तो आपके पास इसको आप 7 एलिमेंट्स ओपन कर दें, बस इसको मल्टीप्लाई कर लें, सिंप्लीफाई कर लें,
10, 9, बाकी कैलकुलेटर का कमाल है आपका। 8, 7, 6, कितना हो गया, 3 3 6 और 5, और आगे 4 फैक्टोरियल, नीचे भी 4 फैक्टोरियल कैंसिल, जस्ट मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये जितना भी बन जाएगा ना आपका वो आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये काफी बड़ा सारा आंसर आएगा। इन हाउ मेनी वेज कैन अ जज अवार्ड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज इन अ कॉन्टेस्ट विद 9 पार्टिसिपेंट्स? सर इसमें 3 रिस्ट्रिक्शन है और 9 पूरा है। बिल्कुल ठीक है। जरा जो पहला है उसके पास 9 ऑप्शंस हैं, दूसरे के पास 8 ऑप्शंस हैं, तीसरे के पास 7 ऑप्शंस हैं, बस ये बनता है। ठीक है ना। पहले फर्स्ट के 9 पीपल्स थे ना टोटल, अब 9 में से कोई भी फर्स्ट आ सकता था, फर्स्ट पे जो 9 आ जाए, कोई 9 ऑप्शन है उसकी। सेकंड पोजीशन के लिए जरा एक तो चला गया ना, फिर 8 ऑप्शन आ गए, 8 में से कोई भी आ सकता है सेकंड पोजीशन में। थर्ड के लिए जो 7 का ऑप्शन है उसके बाद, तो ये उसके बाद टोटली मल्टीप्लाई होगी। In a survey, 10 characteristics. In a survey, क्या होगा? 10 characteristics of a teachers are listed. You are asked to indicate in order of importance which 4 of these characteristics make a good teacher. टोटल 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खूबियां, उनमें से 4 ऐसी हैं जो गुड टीचर बनाती हैं। हाउ मेनी पॉसिबल रिस्पॉन्सेज आर देयर? ठीक है जी, तो ये हो जाएगा बस। ये कहाँ गया, ये कहाँ, ये हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट, कितने हैं, 3 और 3 6, इफ नो डिजिट में बी रिपीटेड, तो बस ठीक है। ये टोटल 6 है और 5 है ये, तो आप इसको लेना ओपन कर देंगे, 6 और ये 1 आएगा ना, 6 5 4 5 ओपन कर देंगे ना, 3 हो गए, 3 और 2, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। अभी तक रिस्ट्रिक्शन नहीं आई। 5 एक्टर्स एंड 8 एक्ट्रेस, टोटल होगी 13। ठीक है जी, ये हो गया। अब 5 एक्टर 8 एक्ट्रेस, देखते हैं अब क्या कहता है। आर अवेलेबल फॉर अ प्ले विच रिक्वायर्स 3 मेल रोल्स एंड 4 फीमेल रोल। यानी कि ये हो गया 3 आउट ऑफ 5, ये हो गया 4 आउट ऑफ 8, यानी कि टोटल जो गर्ल्स हैं वो एक्ट्रेस हैं 8, उसमें से 4 फीमेल रोल्स हैं, तो ये आपके पास ये बनेगा, ये 5 3 और 8 4, ये बन जाएगा। क्या ख्याल है, यही होगा भाई? अच्छा, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ लें, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल कॉस्ट लिस्टेड, यस बिल्कुल ये बन जाएगा। क्या ख्याल है, यही होना चाहिए भाई या नहीं, है ना? लाइक जगह प्लस प्लस करेंगे या नहीं बेटे, ये मल्टीपल होते हैं ना इनके, ये परमुटेशन मल्टीप्लाई होती है, ये बेस है ना, इसके बेस कितने, इसके बेस कितने, बेस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना ये, तो क्योंकि ये आपके पास डिफरेंट अरेंजमेंट्स आते हैं कि आप इसको लें, इसके लें, फिर इसको लें, इसमें डिफरेंट अरेंजमेंट्स आते हैं, ये सारे मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये आपके पास 5, तो जहाँ एडिशन होगा वहां पता लग रहा होगा कि सब्ट्रैक्शन एडिशन क्या बनती है, 4, ये 3 ओपन करेंगे इसको, और इसको क्या करेंगे, इसको 4 ओपन करेंगे, 8 7 6 और 5, तो बस इसको मना लें, कितना बनता है, ये सारा इसका आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है जी, इसकी आ जाएगी। सही हो गया सर। 20 30 60 और ये जितना भी नंबर बनता है। ओके, आगे देखें। 16 में क्या कहते हैं, अब बोलो भी से, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स लाइन अप फॉर अ ग्रुप पिक्चर?
how many ways can they line up if a boy is to be at each end? तो टोटल ये कितने हैं? दोनों एंड पे जो है ना वो बॉयज को उसने खड़ा करना है। टोटल बॉयज कितने हैं नोट कर लेते हैं हम। बॉयज कितने हुए? 3। और गर्ल्स कितनी है? वो है आपके पास 2। तो इनको क्या करना है? फॉर अ ग्रुप पिक्चर्स हाउ मेनी वेज। अच्छा अब ये देखो टोटल 5 है ना, तो आपने इनको ग्रुप करना है, तो 5 जगह पे खड़े होंगे ना इसका ग्रुप पिक्चर ये। अच्छा ये फर्स्ट और एंड लास्ट इस पे बॉय ने खड़ा होना है, तो अगर एक यहाँ की ऑप्शंस क्या होगी आपके पास बॉय की? तो 2 रिस्ट्रिक्शन है और 1 to 3 3 आ जाएगी ना यहाँ पे। थ्री ऑप्शन है ना इसकी। अब 3 में से एक यहाँ खड़ा होगा तो एंड, क्योंकि फर्स्ट और एंड पे बॉय ने खड़ा होना ही होना है। ये उसने कहा ना कि इन पिक्चर हाउ मेनी वेज कैन दे लाइन अप इफ अ बॉय इज टू बी ईच एंड। इधर इधर अब टोटल 3 है, तो पहले आप इसको फिल कर लीजिए, इसको कर ले, बात एक ही है। तो इस बॉक्स की 3 ऑप्शंस हैं, बाकी 2 रह गए, इसकी 2 हैं, अब आपके पास हो गए 3। तो आप इसके लिए बस ये 3 ये इसके लिए अब आपके पास जो है ना ये ऑप्शन आ जाएगी यहाँ पे जो है ना, इसके लिए क्या होगा? 3 पिक्टोरियल से बन जाएगा, बस 3 रह गए ना। उनके आप रेनिमिस कर दें, एक बॉय रह गया, 2 लड़कियां रह गई ना, तो इसको 3 पिक्टोरियल ले लें, 3, 2 और 1। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आप, ये अरेंजमेंट्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 9, 18, 36। 36 वेज होंगे उसके खड़े करने के इनको। 36 वेज। 36 कैसे आ रहे सर? क्या सर आपने मल्टीप्लाई किया सारा को? क्या किया? आपने मल्टीप्लाई किया है हाँ सब नंबर्स को? वेज मल्टीप्लाई होते हैं ना बेटा, ये मल्टीप्लाई है, बिल्कुल मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि ये देखे ना डिफरेंट वेज बनते हैं, अगर यहाँ आप कोई देते हैं इधर बॉयज आ गए, ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं ना इसके उसका। ये 36 अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। देखो ना, हाँ ये तो है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। A race has a first prize, second prize and third prize. 8 runners enter this race and the prizes are awarded for the first, second and third runners in order of merit. Find the number of ways in which these prizes could be won. ठीक है जी। तो आगे वो और भी इसके रिस्ट्रिक्शन करता है, तो आपके पास पहले तो ये कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज प्राइजेस को बी। तो ये 3 आउट ऑफ 8 हो गया ना, यानी कि 8 में से तो पहला तो आपके पास यही आ गया, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज प्राइजेस। तो टोटल 8 रनर्स है ना, तो 3 आउट ऑफ 8, कितना बन जाएगा? 8, 7 एंड 6, तो कितना बन गया जी? 42 और यह 66। इसको मल्टीप्लाई करें कितना बनता है? ये आ जाएगा आपके पास 42 8 में 16, 16 और 4 और ये 32 और 2 4 36, 366 ये बनता है। ये तो हो गया उनका आउट ऑफ 8। अब वो कहते हैं मेई फिंग एंड एविलैंड आर 2 ऑफ द 8 रनर्स। 8 में से 2 ऐसे ये बंदे हैं जो क्या कर रहे हैं कि वो आपके कर रहे हैं जनाब, runner find the number of different ways in which the prizes could be won if neither of them win the prize। यानी कि 8 में से 2 तो ये इन्होंने प्राइज मिल ही नहीं रहा ना, तो बाकी 6 रह गए। अब 6 में जो है ना वही आ गया, फिर आपके पास ये 3, बाकी 3 इसको मिलेंगे, इनको कर लें आप 6, 5, 4, इसको कर लें 20 और ये 30 और ये 120 वेज होंगे। यानी कि 8 में से यानी कि अब जो कंपटीशन है वो 6 बंदों का है।
ये परमुटेशन मल्टीप्लाई होती है ना, ये असल में ये मैं ये फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ये वाला 6 - 3 ये वाला, ये फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। ये मैंने कहा ना कि जितने नंबर होते हैं ना उतने उस डिजिट को ओपन करते हैं, बाकी सारा पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। देखें अगर रिस्ट्रिक्शन आएगी आजकल, अब देखिए छोटी सी रिस्ट्रिक्शन उसने डाली थी ना, यू थिंक अब चलो शुक्र है ये क्लियर है मेरे को। ये ओके, एमी, ब्रेन, चेरी, डैनी, इरिक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 बंदे। Went to concert. How many arrangements are possible when they sit in the 5 adjacent seats? ठीक है जी। अगर जो पहला है तो डायरेक्ट इंसिस्ट ऑन सिटिंग नेक्स्ट टू, जिसमें 2 रिस्ट्रिक्शन होगा, 5 जो होगा। एक मिनट है ना, पता आज तुम्हारी आवाज शुरू आती है। अब वो कहता है इफ 5 एडजेसेंट सीट्स हैं, इन्होंने बैठना है, इरिक इंसिस्ट ऑन सिटिंग नेक्स्ट टू चेरी। इसका क्या मतलब है कि इरिक और चेरी जो ना इकट्ठे बैठना चाहते हैं, तो ये दोनों मिलके एक ब्लॉक बना लेंगे आपका, है ऐसे ही होगा ना, बाकी रह जाएंगे। देख ना ऐसे, ये ऐसे 5 सीट्स हैं, ऐसे ऐसे 5 सीट्स है ना, ये ये दोनों मिलके एक बन गई हैं। ये अब ये 4 रह गए टोटल, सर 5 हैं? 5 हाँ, तो आपके पास ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, और इसकी ये दोनों जो है ना, ये दोनों इकट्ठे आएंगे ना, टोटल ये 4 ग्रुप बन गए ना, है ना। एक तो इन दोनों की अल्टरनेट होगी, इकट्ठे बैठना चाहते हैं, इनकी है 2 फिक्टोरियल या 2 कह दें, बाकी ये 1 और 3 ये मिलके 4 बन गए टोटल। क्या ख्याल है? देखो इनकी अपनी अल्टरेशन एक अलग होगी, ये जहां भी बैठेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल ये छोटा है और ये यहाँ पे ये इस तरह से ये इकट्ठे बैठेंगे इस तरह से, हो सकता है कि ये यहाँ हो और चेरी यहाँ हो, और चेरी यहाँ हो और ये रिक यहाँ पे हो, तो इस तरह से डिफरेंट परमुटेशंस आ जाती हैं। तो इन दोनों के अपने वेज होंगे बैठने के ना, 2 1 2 1 की, और इसके अलावा ये एक ब्लॉक ये बन जाएगा, 3 ये होंगे, बाकी बचेंगी 3 सीटें, तो टोटल 4 फिक्टोरियल ये हो जाएगा। तो 2 फिक्टोरियल इंटू 4 फिक्टोरियल, ये मिला के कितना बनेगा? 2 इंटू ये 4 3 12 24, तो टोटल 48 आ जाएंगे परमुटेशन। क्यों विशाल, क्या कहते हो इब्राहिम? कुछ चीज समझ तो नहीं आई? सर एक सेकंड फिर से समझाइए मेरा। देखो आपके पास 5 सीट्स हैं, ये 5 सीट्स हैं आपके पास, और इसमें 5 ही बंदे हैं आपने, उन्होंने बैठना है, उसमें से 2 चाहते हैं इरिक और चेरी, ये जो ना इरिक और शेरली जो भी है, शेरले शेरले जो भी है, चेरले, ये कहते हैं हमने इकट्ठे बैठना है। हो सकता है वो यहाँ बैठ जाए, हो सकता है वो यहाँ बैठ जाए, हो सकता है यहाँ बैठ जाए, यानी कि यहाँ बैठेंगे तो ये 2 सीटें ऑक्युपाई करेंगे, तो ये टोटल अब कितने ब्लॉक बन गए? सर एक 4। तो ये 4 फिक्टोरियल आ गया। ये तो हो गया ना इनके साथ, इनकी अपनी भी तो परमुटेशन होगी ना, ये इधर बैठेगा इधर बैठेगा, उसकी 2 होगी, ये तो ये 48 बनेगा आपका। देखो अच्छा एक होगा कि ये रेड है ये ब्लैक है, रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक, इस तरह करके बैठ गए ये एंड पे आ गए। ये भी तो हो सकता है कि ये ब्लैक इधर आ जाए रेड इधर, तो एक और परमुटेशन, तो इनकी भी 2 ऑप्शंस आ जाती है ना बैठने की उनके साथ, तो ये टोटल 4 ब्लॉक्स बन जाएंगे, तो 4 और उसकी अपनी भी परमुटेशन है इसकी, तो ये बनता है। अब ब्रेन रिफ्यूज टू सिट नेक्स्ट टू डैनी, ब्रेन ने कह दीजिए मैं डैनी के साथ नहीं बैठता,
अब क्या करें, मसला है, हम ऐसा करते हैं, पहले तो इनकी जो है ना वो 5 बंदों की परमुटेशन ले लेते हैं। 5 की क्या बनती है टोटल ये। अब देखो इस क्वेश्चन को सर समझना, थोड़ा सा इसमें रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि अब ब्रेन जो है ना वो कहता है मैं डैनी के साथ नहीं बैठना। अब डैनी के साथ नहीं बैठना, 2 बंदे छोड़ के बैठना, 3 बंदे छोड़ के बैठना, ये बड़ा नहीं हो सकता ना। हम ऐसा करते हैं, हम टोटल 5 है ना, 5 परमुटेशन ले लेते हैं डिफरेंट की। 5 परमुटेशन बनती है 24 5 ये कितना हो गया, 120, 120। ये हो गया कि ये अल्टरनेट बैठे हैं, एमी, ब्रेन, चेरी, डैनी, इरिक, ठीक है ना, ये अल्टरनेट बैठ के। अब वो कहता है ब्रेन रिफ्यूज टू नेक्स्ट टू डैनी, यानी कि वो कहता है ब्रेन ने डैनी के साथ नहीं बैठना। हम कहते हैं कि ब्रेन और डैनी इकट्ठे बैठते हैं तो फिर कितनी परमुटेशन बनेगी, वही बनेगी जो एक ही होंगी। यानी कि अगर इन दोनों को हम इकट्ठा बिठा दें तो हमारी 48 परमुटेशन बनती हैं। ये 48 इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास वो रह जाएंगी जिसमें डैनी और ब्रेन इकट्ठे नहीं बैठेंगे। सर 48 कैसे आया? देखो अभी हमने ये क्या था, इरिक और चेरली को इकट्ठे बिठाया था ना, तो हाँ 48 आया था ना। अगर हम ब्रेन और डैनी को कर देंगे तो 48 ही आएगा ना। ठीक ठीक ठीक। तो हमने क्या किया, क्योंकि अब हम इसका फैसला नहीं कर सकते किसने कहां बैठा, हाँ इकट्ठे नहीं बैठेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक तो टोटल परमुटेशन ले लेते हैं, 5 परमुटेशन, 5 फिक्टोरियल। ये तो हो गया ना कि भी एक के बाद दूसरा इस तरह डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ गए, ठीक है ना। तो एक हम बना लेते हैं वो वाला जिसमें दोनों टूगेदर हैं। टूगेदर है तो फिर वही 4 ब्लॉक्स बनेंगे, यानी कि एक आपके भाई ये इकट्ठे बैठ रहे हैं और बाकी जो है ना ये 3 इस तरह से ये इस तरह बैठ रहे हैं, ऐसे ये 4 ब्लॉक्स बनेंगे। इसकी परमुटेशन आपके पास है ना 48, अभी आपने एम ही किया है। आप इरिक या शेरली कहें या ब्रेन और डैनी के बाद तो एक ही ना। तो यानी कि ये वो है जिसमें दोनों टूगेदर हैं। तो फिर वो कितने होंगे जो टुगेदर नहीं है, क्योंकि हमें रिफ्यूज टू टुगेदर है ना, तो वो माइनस कर देंगे तो आपके पास ये 2 और ये 11 में से 7, आई थिंक ये 72 रह जाएंगे। ये आंसर है सर? हाँ, नहीं समझ आई बात की। फिर आ गया इब्राहिम, ठीक से समझा, तो बेटा करा करो ना डिस्कस। ईच ऑफ 7 चिल्ड्रन इन टर्म्स थ्रो अ बॉल वंस, ये ठीक है जी, ये है at a target. Calculate the number of ways the children can be ranged in order of to take the throws. तो ये तो सिंपल ही है ना, इसका बस 7 पे हो गया। 7 चिल्ड्रन है ना, हमने उनको थ्रो करना है ना, तो आपके पास क्या होगा कि उसको आप 7 पे पूरे डिफरेंट अरेंजमेंट्स ये आ जाएंगे आपके, ये कितने बनते हैं 5040, यही बनेगा। यार आपकी 2 बुक्स हैं एड मैथ की, एक ये आजकल न्यू आई है ना, मुझे ये न्यू बुक अच्छी नहीं लगी। उसके अंदर इतना कुछ नहीं है जितना ये ओल्ड बुक है, ये ऑरेंज वाले के अंदर मटेरियल है ना करने वाला, ये बहुत जबरदस्त है। तो वो ओके, ब्लू वाली बुक हाँ न्यू बुक मुझे नहीं अच्छी लगी। ये ज्यादा अच्छी है। ये हमारी येलो ऑरेंज वाली ज्यादा, इसके अंदर मटेरियल अच्छा है, इसके अंदर क्वेश्चन बड़े थे वो उसने बहुत सारी डेफिनेशन को मिक्स किया हुआ है उसमें। आज मैं वेक्टर मैंने कराया ना तो मुझे वो उस लिहाज से अच्छी नहीं लगी। मैंने ना कि क्लास में वेक्टर पूरा एक्सपेंड करके अपनी इस बुक के अकॉर्डिंग करवाया, ओरली करवाया, मुझे वो चीजें तो अब फिर देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन है कि मैंने पूरा वेक्टर जो है एक्सप्लेन किया तो वो आपकी ऑरेंज बुक के अकॉर्डिंग मैंने किया उसके एक्सप्लेन। वहां उसने ऑरेंज बुक के अंदर उसने मैग्नीट्यूड की अलग एक्सरसाइज बनाई है, पैरेलल की अलग एक्सरसाइज बनाई है, स्केलर मल्टीपल, फिर पोजीशन वेक्टर की अलग बनाई है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन की अलग एक्सरसाइज है। इन्होंने 2 एक्सरसाइज हैं। सर वेक्टर हम इस क्लास में अकेडमी में भी करेंगे ना? हाँ हाँ करेंगे इंशाल्लाह। तो सही है सर, तो फिर क्लास लेने की जरूरत नहीं है, इधर ही कहते हैं। हाँ करने कोई बात नहीं, ले भी ले तो कोई अर्ज नहीं, ना ले तो, लेकिन यहाँ भी करेंगे अपना, तो इंशाल्लाह। नई बुक, सर मुझे नई बुक और ये वाली बुक है, उसमें आप कह रहे हैं उसमें जो एक चैप्टर था नई वाली बुक में जो इसकी बुक नहीं था वो कैंसिल हो गया ना, खत्म हो गया? वो एक सेट वाला खत्म हो गया है,
एक मैट्रिसेस खत्म हो गया है, एक रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो गया है, और एक वो अर्थमेटिक सीरीज और अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन वो आ गई है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गई है उसमें, और कुछ सर्कल की प्रॉपर्टीज आ गई हैं। 25 का सिलेबस डिफरेंट है, उसमें वो उन्होंने एंडिसिस और सर्ट खत्म कर दिया है, और ज्योमेट्री ऑफ सर्कल प्रॉपर्टीज डाल दी है उसमें। 25 का हमारे सिलेबस वाले पेपर में ये सर्च वगैरह नहीं होगा? नहीं, आपके तो होगा ना, 25 वाले में डिफरेंट है। वैसे ही। ओके, ईच ऑफ द 7 चिल्ड्रन, ये हो गया। अब कहता है गिवन दैट 3 ऑफ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स, गर्ल्स 3 हैं, बॉयज जो है 7 में से वो आपके पास हैं बॉयज 4 हैं। Calculate the number of ways the children can be arranged in order that successive throw are made by boys and girls alternatively। तो ठीक है ना, बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स इस तरह ही होगा ना, यानी कि आपके पास बॉयज गर्ल्स बॉयज अल्टरनेटिवली है ना, गर्ल्स बॉय गर्ल्स बॉयज गर्ल्स, 10 3 है, ये नहीं आएगा, बस हो गया ना, 1 2 3 4 1 3। अब बॉयज फर्स्ट बॉयज 4 होगा, 10 का 3 होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। क्या ख्याल है, ठीक है, यही बेस बनेंगे ना इनके। देखो फर्स्ट के, उसके बाद पहले उसने पहले एक बॉय को देना है, उसके बाद कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है ना, 4 में से उसने एक चूज करना है ना, 4 ऑप्शन है, 4 वेज है उसके पास। फिर उसने गर्ल्स को चूज करना है, गर्ल्स 3 है, उसकी 3 वेज है, ये एडजस्ट कर दिया उसने। अब उसने दोबारा फिर बॉयज को देना, तो उसके बाद बॉय ऑलरेडी एक चला गया, एक 3 रह गए, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाता है, तो आपके पास ये बनता है 144। अल्टरनेटिवली भी कर सकते हैं, ये 4 आउट ऑफ 1 है ना, या 4 पिक्टोरियल कह दें, और ये 3 आउट ऑफ 1, तो ये नहीं, 3 आउट ऑफ 3, 3 4 4 ना, 3 आउट ऑफ 3, ऐसे कहते हैं, या डायरेक्टली 4 पिक्टोरियल इनटू 3 पिक्टोरियल कहते हैं, एक ही बात है, क्योंकि सारे यूज होंगे। अगर टेक द फर्स्ट थ्रो एंड द बॉय टेक द लास्ट थ्रो। अब यूं हो गया, टोटल है 7, टोटल 7 है, ये यहां पे उसने देना है गर्ल्स को, यहां देना है बॉयज को लास्ट। तो फर्स्ट गर्ल्स को जो ना देना, तो उसकी 3 ऑप्शन है आपके पास, बॉयज को लास्ट देना, तो उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। यानी कि ये तो मस्ट करना है ना, उसने पहले उसको कहा कि जी आपने ये 7 को जो है ना वो अरेंज करनी है, 7 बॉयज गर्ल्स को, 3 गर्ल्स हैं 4 बॉयज हैं, लेकिन पहले फर्स्ट गर्ल्स और लास्ट वाला बॉय होना चाहिए, तो पहले वो उसको एडजस्ट करेगा ना, तो उसके बाद बाकी अरेंजमेंट, ये बाकी 5 अरेंजमेंट है, 5 फैक्टोरियल, तो ये 3 इंटू 5 4 23 और 120 60 है, मल्टीप्लाई 4, ये मिला के बन जाएगा 12 12 144। आई थिंक मेरे कल ये बनेगा, ये वाली आंसर आ जाएगा। ओके जी, देखें आगे। यार ये अपने हाथ से बेटे करना, ये हो जाते हैं आराम से, लेकिन ये मैं पेज, आई थिंक ये मैंने किसी पुराने जमाने में थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का किया भी होगा इसके ऊपर, तो मैं ये सेंड कर देता हूँ आपके पास भी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंक्लूड। क्या होगा, इंक्लूड को, अब इंक्लूड में ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। अब कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, एक दो तीन चार है ना,
और वॉवल्स कितने हैं? 3। 3। ठीक है ना, 3 टोटल हो गए 7 कॉन्सोनेंट्स टुगेदर। अब कॉन्सोनेंट्स टुगेदर करेंगे आप, ये 4 है ना, ऐसे 7 है ना, इनको इस तरह से इंक्लूड करना है, आपने करना है ना। तो आपके पास देखें, अब ये यूं है, अब मैं इसके बॉक्सेस बनाते, देखें ऐसे, ये 7 है ना, इनको अरेंजमेंट करनी 7 की। ये आपके पास 7 लेटर्स पड़े हुए हैं, ये कार्ड्स पड़े हुए हैं, आपने इनको अरेंज करना है। ठीक हो गए 7। लेकिन इस तरह से करना है कि इन 4 कंसोनेंट को इकट्ठे रखना है आपने। ये देखो, एक तो 4 कंसोनेंट्स यहां आएंगे, एक तो इनकी अपनी शफलिंग होगी 4 फिक्टोरियल, फिर बाकी जो वॉवल्स है वो यहाँ आएंगे, और इसका ये खुद भी एक बॉक्स बनेगा, तो 4 फिक्टोरियल ये होगा। ये टोटल 4 फिक्टोरियल, 4 3 और ये आई थिंक 3 3 12 12 24 24 मल्टीप्लाई 24 ये बनेगा आपके पास। क्या ख्याल है, बनता है कि नहीं बनता? नौजवानों, बात समझ आई है? जी सर, बनता है। देखो, उसकी उसकी वर्डिंग देखो कि ऑल द कंसोनेंट्स टुगेदर, तो चारों कॉन्सोनेंट ए बन गया, और यहाँ 3 वॉवल्स आएंगे, तो ये एक 4 ब्लॉक्स बन गए। क्योंकि ये अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ रखूंगा ना, ये वॉवल्स, तो मुझे यहाँ 4 कॉन्सोनेंट्स रखने पड़ेंगे इस तरह से, ये ऐसे। कभी मैं इसको यहां करूंगा तो ये, तो इस तरह से एक शफलिंग ये हो जाएगी 4 फैक्टोरियल, और इसकी अपनी भी तो 4 फैक्टोरियल होगी ना अंदर, ए बी सी डी इस तरह से। कभी वो आएगा NCLD, कभी आएगा CNLD, कभी DLCN, इस तरह से 4 फैक्टोरियल ये बनेगी। डिफरेंट अरेंजमेंट्स नजर आ रहे। नो कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, ये हो जाएगा। अच्छा, टू टू कॉन्सोनेंट टुगेदर कर दे तो फिर क्या बनेगा? एक तो हो गया ना 7 फैक्टोरियल आपके पास, ये तो बनता है आपके पास 7 फैक्टोरियल, कितना बनता है? मुझे बनना है तो 5040, ये तो हो गया ना, अरेंजमेंट्स कर दिया। अब कहते हैं नो टू कॉन्सोनेंट्स टुगेदर, तो 2 कॉन्सोनेंट्स टुगेदर कर लेते हैं। 2 कॉन्सोनेंट्स टुगेदर करें अगर हम, तो 7 है, तो 2 गए 5 और ये 6, तो ये आपके पास ये आ गया है। नो टू कॉन्सोनेंट्स टुगेदर, तो कॉन्सोनेंट्स वॉवल ये हो जाएगा। तो लेकिन इसमें भी बनेगा नहीं ना, तो सर इसमें ऐसे कर सकते हैं कि पहले वो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जब आपस में जुड़े हैं, पहले वो ढूंढते और फिर टोटल्स में से माइनस करते। यही होगा ना, नो कॉन्सोनेंट्स टुगेदर, नो कॉन्सोनेंट्स टुगेदर। कितनी बनती हैं? कितनी होना, इकट्ठे नहीं होना ना, ये तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स है ना, इसमें इकट्ठे भी हो सकते हैं। नहीं देखें, ये जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स है ना, 7 फैक्टोरियल, ये हो सकता है ऐसे आ जाएगा, कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट वावल वावल, इस तरह भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, इसके अंदर ये वावल कॉन्सोनेंट ये भी हो सकते हैं, इसमें ये भी हो सकते हैं कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वावल 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 कॉन्सोनेंट, ये भी हो सकते हैं। ये तो डिफरेंट हो सकते हैं ना, ये तो सारे टोटल ये हैं। इसमें टुगेदर वाले भी हैं, 2 टुगेदर वाले भी हैं, 3 टुगेदर वाले भी हैं, 4 टुगेदर वाले भी हैं, और नॉट टुगेदर वाले भी हैं। ये तो सारे आ गए ना। अच्छा, अब मैं अगर इसका रेंज कर लेता हूँ, क्योंकि वो कहता है कि नो, यार ये ज्यादा करो, नो टू कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, तो मैं इस तरह से लिख लेता हूँ कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। तो देखिए कॉन्सोनेंट की क्या 4 पिक्टोरियल है, और वावल की क्या 3 पिक्टोरियल है। हाँ भाई, एक मिनट, खोलो यार, ओके, ये समझ आई बात की, ये है, ये अल्टरनेटिवली लिख ली हमने। अब ना फिर तुमसे डिस्कशन की उन्होंने सब्जेक्ट्स की, वो आसिफ साहब ने?
चलो मैं डिस्कस करता हूँ, हाँ मैं डिस्कस करता हूँ आपको। देखो बेटा, ये वो कहता है कि दोनों, ये मैंने वहां का लिख दिया, ये इसके अंदर था, ये 7 है ना, ये 7 पिक्टोरियल, ये तो आपके पास आ जाएगा ना 7 पिक्टोरियल, इसका टोटल ये कितना बनेगा, ये तो यानी कि टोटल रेंज में तो ये आएगा ना 7 पिक्टोरियल, ये तो आएगा 5040। ये वो हैं जिनके अंदर ब्लॉक वाले भी हैं, टू वाले भी हैं, ये आइसोलेट वाले भी हैं, ठीक है जी, टुगेदर वॉवल वाले भी हैं, सारे आ जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं नो कॉन्सोनेंट्स टुगेदर, इसका मतलब है कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट ये वाले, ये कितने बनते हैं, देखिए कॉन्सोनेंट्स की जो है 4 फैक्टोरियल बनती है, 4 3 2 1, ये 4, यहाँ 4 ऑप्शन है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। वॉवल की क्या बनती है, 3 2 1, इसका मतलब है ये आपके पास जो है, ये ये 3 पिक्टोरियल है, और ये वाला जो है आपके पास 4 पिक्टोरियल है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पिक्टोरियल होता है 3 4 12 और 2 24, और ये आपके पास होता है 6, तो ये कितना बनता है टोटल 144। 144. हाँ, ये 144 इसमें से माइनस कर दें, नहीं ये तो सिंपल यही आ गया, माइनस क्यों कर दें, ये आ गया ना, ये नो नो कॉन्सोनेंट टुगेदर, यही तो फाइंड करना था। 4 और 3 है तो लाइक अच्छा, मैं ले रहा था कि दोनों टुगेदर ना, तो ये नॉट टुगेदर वाले, यानी कि वो मेरे दिमाग उल्टा चल रहा था, नो टू कॉन्सोनेंट टुगेदर, तो ये कॉन्सोनेंट नॉट टुगेदर है ना, ये 144 आंसर है इसका, सिंपल। ईच, बताओ ना बेटा, बोलते नहीं हो, ये लेना था ना मैं, ओहो, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ है? अच्छा वो डिस्मिस आ रहा है, चलो करते हैं ये, each arrangements begins with the consonants and end with the vowel। अब आपके पास 7 है ना, ये यस तो 4 begin with the consonant ये 4 4 होगा, ये 3 होगा, बाकी कितना रह गया 5, नहीं each consonants, और क्या कहता है, each arrangement begin with the consonants and end with the vowels, तो वॉवल्स कितने इसमें, 1 2 3 है ना, यही है ना, ठीक है ना, बाकी भी 5 फैक्टोरियल आ जाएंगे, बस ये 4 इंटू 5 कितना बनता है 20, ये 60 और 120, तो ये 3 12 12 144, ये आंसर हो गया आपका। ये 2 क्वेश्चंस आपको दूं भाई मैं, 2 3 करोगे, नहीं तो कल डिस्कस कर लेंगे हम, क्या ख्याल है नौजवानों? सर आप डिस्कस करने का बेहतर होगा। क्या सर डिस्कस